नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के विद्यालय बच्चों के लिए खुल चुके हैं। अब हमारे विद्यालय में बच्चे आने शुरू हो गए हैं, तो अब हमें तीनों मॉड्यूल के आधार पर शिक्षण कार्य करना होगा। तीनों मॉड्यूल के आधार पर फाउंडेशन लर्निंग शिविर और ध्यानाकर्षण शिविर चलाने होंगे। साथियों, बच्चों में भाषा का विकास करने के लिए हमें सुबोपली के सिद्धांत पर कार्य करना होगा। यानी सबसे पहले सुनने की दक्षता विकसित करनी होगी, फिर बोलने की दक्षता विकसित करनी होगी और उसके बाद पढ़ने की दक्षता विकसित करनी होगी और सबसे बाद में लिखने की दक्षता विकसित करनी होगी। इन दक्षताओं को विकसित करने के लिए आपके मॉड्यूल में काफ़ी गतिविधियां दी गई हैं। इनसे संबंधित वीडियो मैं बना चुका हूं। सुनने के से संबंधित गतिविधियों की मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद सुनने के बाद मैंने बोलने की गतिविधियां भी 18 गतिविधि थी, उनकी वीडियो में मैं बना चुका हूं। 2 वीडियो के अंतर्गत मैंने 18 गतिविधि आपको बताई। आज की इस वीडियो में हम पठन क्षमता विकास में सहायक गतिविधियों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से बच्चों में पठन क्षमता का विकास किया जाए। यानी कि वर्णमाला पहचान में सहायक गतिविधियां हम लेंगे और हम जानेंगे कि बच्चों को वर्णों का पहचान कैसे कराएं और वर्णों से शब्द बनाना किस तरह से सिखाएं। ये सब हम आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो बच्चों में पठन क्षमता का विकास करने के लिए सबसे पहले बच्चों को वर्ण की पहचान करानी होगी। किस तरह से हम वर्ण की पहचान कराएं और फिर वर्णों से शब्द किस तरह से बनाएं, इसके लिए गतिविधियां दी गई हैं। तो सबसे पहली गतिविधि को देख लेते हैं। सबसे पहली हमारी जो गतिविधि है वो है हमारी 13 अक्षर मेरा अक्षर। क्या करेंगे इसमें? बच्चों को कक्षा से बाहर खुले मैदान में लाएं। सबसे पहले आप बच्चों को खुले मैदान में ले जाएं। उसके बाद जमीन पर वर्गाकार सारणी बनाएं और प्रत्येक खाने में एक वर्ण लिख दें या वर्ण कार्ड रख दें। अगर आपके पास वर्ण कार्ड है, वर्गाकार सारणी बना लेंगे और प्रत्येक खाने में एक वर्ण लिख देंगे, या वर्ण कार्ड अगर आपके पास हो तो वर्ण कार्ड को आप उसमें रख देंगे। अब बच्चों को बारी बारी से किसी वर्ण खाने में कूदने को कहें। आप एकदम से कहेंगे क, तो वे क वाले में कूदेगा। बच्चा उच्चारण करते हुए बोले जाए वर्ण खाने में कूदेगा। यदि वह गलत खाने में कूदता है तो बच्चों से सही खाने का पता कराएं। यह काम सभी बच्चों से कराएं। तो ये हमारी गतिविधि है 13 अक्षर मेरा अक्षर। काफ़ी सुंदर गतिविधि है और उसमें बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा जब आप उनको, बच्चे को जैसे वे खेलते हैं उसी तरह का आप एक गतिविधि उनको कराएंगे। उसके बाद गतिविधि का विस्तार करेंगे। गतिविधि के अगले चरण में पहले हमने वर्ण के स्थान पर वर्ण रखे हमने हर ब्लॉक में। उसके बाद वर्ण की जगह हम शब्द रखेंगे, शब्द कार्ड रख देंगे या शब्द लिख देंगे और शब्द बोलते हुए बच्चों को संबंधित खानों में कूदने को कहें। क्रमशः इस गतिविधि का संचालन बच्चों से कराएं। तो इससे पहले बच्चे आप वर्ण के बारे में जानेंगे और उसके बाद वर्णों से शब्द बनाने के बारे में बच्चे जान पाएंगे। उसके बाद है हमारी गतिविधि नंबर 2, साथी खोजें। इसमें आपको क्या करना है? बच्चों की संख्या से आधे वर्ण कार्ड बना लें। यानी जितने भी आपकी क्लास में बच्चे हैं उनके, मान लीजिए आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं तो 10 वर्ण कार्ड बना लें और आधे उन वर्णों से बनने वाले शब्द कार्ड बना लें और 10 जो है आप उन्हीं वर्णों से बनने वाले शब्द के कार्ड बना लें। जैसे का तो आपका वर्ण हो गया और का से बनने वाला शब्द क्या हुआ? कलम हुआ। बच्चों को गोल घेरे में बैठा दें। आधे बच्चों को वर्ण कार्ड और आधे बच्चों को शब्द कार्ड दे दें। आधों को आपको वर्ण कार्ड देना है और आधों को आपको शब्द कार्ड देना है। अब बच्चे अपने वर्ण से बनने वाले शब्द और शब्द से बनने वाले वर्ण कार्ड वाले साथी को खोजें और बताएं। अब आपको सबको अपना साथी खोजना है। जैसे आ वाले को अनार खोजना है, यानी कि जो भी उसके साथ संबंधित वर्ण है और संबंधित वर्ड है, शब्द है, उसको वे खोजेंगे। इसके बाद दोनों बच्चे मिलकर उस वर्ण से संबंधित पुस्तक में दिए गए
और कक्षा में लिखे अन्य शब्दों को खोजेंगे। उसके बाद दोनों बच्चे मिलके, एक पे वर्ण का कार्ड है और एक पे शब्द का कार्ड है, जब उनका मिलान हो जाएगा तो वे दोनों क्या करेंगे, पुस्तक में दिए हुए और कक्षा में लिखे अन्य शब्दों को वे खोजेंगे। तो इस तरह से आप इस गतिविधि को करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट गतिविधि है हवा हवाई। बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसमें क्या करेंगे, बच्चे को यू शेप में आप बिठा देंगे। बच्चों को, किसी एक बच्चे को अपने पास बुलाकर उसके कान में कोई वर्ण बोलेंगे। यानी किसी भी बच्चे को बुलाए और उसके कान में हमने बोल दिया, जो भी हम बोलेंगे म, हमने म बोल दिया। अब बच्चा क्या करेगा, हवा में उंगली के इशारे से उस वर्ण को बनाएगा। इस तरह से उंगली के इशारे से उसको वो बनाएगा। बाकी बच्चे उस वर्ण को पहचान करके उच्चारण करेंगे। सभी को अवसर देते हुए गतिविधि को आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं गतिविधि के दूसरे चरण की। तो गतिविधि के दूसरे चरण में बच्चों को दो दो के समूह में बांट दें। निर्देश दें कि जोड़े में से एक बच्चा दूसरे बच्चे की पीठ पर उंगली से कोई वर्ण लिखेगा। दो दो का जोड़ा बना दिया। एक बच्चा एक की कमर पे उंगली से वर्ण लिखेगा, दूसरा बच्चा उस वर्ण को बोलकर बताए। फिर यही काम दूसरे बच्चे द्वारा किया जाएगा। गतिविधि का विस्तार करते हुए उसके बाद जब गतिविधि बच्चों में वर्ण सीख जाएंगे तो उसके बाद हम गतिविधि का विस्तार कर देंगे और वर्ण के स्थान पर शब्द लिखवाएंगे। तो ये गतिविधि बहुत शानदार गतिविधि है, हवा हवाई के नाम से जानी जाती है। और इसके साथ साथ इससे संबंधित प्रश्न भी आपका कई बार जो ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं उसमें आया है कि बताइए हवा हवाई गतिविधि आपकी किसकी है। तो उसमें वर्ण पहचान की आपकी गतिविधि है ये। उसके बाद नेक्स्ट गतिविधि है हमारी चुनो बनाओ। इसमें क्या करना है, बच्चों से बाहर मैदान में कुछ छोटे कंकड़, पत्थर, तीलियां, पत्तियां, मनके, छोटे ढक्कन जैसी चीजें एकत्रित करके मंगवा लें। ये सब हमने बच्चों से मंगवा लिए। बच्चों को बड़े और छोटे समूह में बैठाएं। अब कोई वर्ण लें। बच्चे चुनकर लाई सामग्री से उस वर्ण को बनाएंगे। यानी जो सामग्री हमारे कंकड़ चुप के लाए, आपने म बता दिया तो उससे उसे बनाएंगे उन्हें लगा लगा कर। गतिविधि को विस्तार देते हुए यह कार्य सरल शब्दों में भी कराया जा सकता है। तो इस तरह से आप इस गतिविधि को करेंगे। तो इस गतिविधि का हमारा नाम है चुनो। पहले चुनना का है और उसके बाद बनाओ। उसके बाद नेक्स्ट गतिविधि है हाँ जी ना जी। यह भी बहुत अच्छी गतिविधि है। बच्चों के चार छोटे समूह में बिठा ले। बच्चों को 3 बना लें या 4 समूह बना लें। हर समूह को वर्ण तंबोला दें। वर्ण तंबोला दे देंगे हर समूह को। ध्यान रहे तंबोला में वर्ण अलग अलग लिखे हों और तंबोला में जो वर्ण हो वे अलग अलग लिखे हुए हों। अब कोई शब्द बोले, जैसे टहल। जिस बच्चे के तंबोले में इस शब्द का प्रथम अक्षर यानी ट हो वे बच्चे हैं है जी। वे बच्चे क्या बोलेंगे, है जी, है जी। ये 2 बार बोलेंगे, है जी कहते हुए उस वर्ण पर पत्ती, फूल, कंकड़ियां, तीली रख देंगे। उसके बाद जिस समूह में वह वर्ण नहीं है वह कहेंगे नाजी नाजी। इसी प्रकार नया शब्द लेकर खेल को आगे बढ़ाएं। इस तरह से पहला वर्ण जो होगा वो पहचान लेंगे। या तो बच्चा हाँ जी कहेगा, है जी, या कहेगा नाजी नाजी। तो इस गतिविधि को भी आप करा सकते हैं। उसके बाद गतिविधि नंबर 6 है हमारी शब्द बनाओ और बताओ। बच्चों को 4 समूह में बांट दें। हर समूह को वर्ण कार्ड दे दें। अपनी ओर से कुछ शब्द बोले, जैसे घन, घर, घट, नहर। बच्चे उन वर्ण को छांटकर मिलाएंगे और उस शब्द को बनाएंगे। तो इसमें शब्द बनाना और बताना है। गतिविधि के अगले चरण में बच्चे आपस में इस गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे और स्वयं भी कुछ नए शब्द भले ही व निरर्थक हो बनाएंगे। इसी प्रकार से निम्नलिखित तरीकों से भी बच्चों से शब्दों को बनवाएंगे। वर्ण चक्री से शब्द बनवाना, फिसल पट्टी से शब्द बनवाना, पॉकेट बोर्ड से शब्द बनवाना, 12 कड़ी से शब्द बनवाना या पासे से शब्द बनवाना। इस तरह से आप इसे करेंगे। अब बात करते हैं शब्द बनाने की गतिविधि। ये तो हमारी वर्ण की गतिविधि थी। अब शब्द कैसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तंबोला से शब्द बनवाना। बच्चों को कहें कि इस तंबोला में, बच्चों को तंबोला दे देंगे, कम से कम 10 शब्द छुपे हैं, उन्हें ढूंढकर आपको बताने हैं। दूसरी गतिविधि है जय हो। बच्चों को 4 समूह में बैठाएं। हर समूह को एक जैसे 6 कार्ड दें, जिन पर क्रमशः क, म, र, न,
ब और ल लिखा हो। हर समूह से इन वर्णों को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा शब्द बनाएं। जो समूह सबसे ज्यादा शब्द बनाएगा उसे प्रोत्साहित करें, यानी कि उसे जीत कह देंगे कि ये जीत गया। आप 6 वर्ण दे दें, कोई भी 6 वर्ण, और उनसे कहें इनसे मिलाकर आपको सार्थक शब्द बनाने हैं, तो बच्चे इन्हें बनाएंगे। उसके बाद तीसरी गतिविधि है मौखिक अंताक्षरी। बच्चों को गोल घेरे में बैठाकर कोई शब्द दें और उससे संबंधित मौखिक अंताक्षरी कराएं। उसके बाद लिखित अंताक्षरी, लेखन क्षमता विकास हेतु लिखित अंताक्षरी भी आप करा सकते हैं। बच्चों को कोई शब्द देकर उनकी कॉपी पर लिखित अंताक्षरी कराएं। उसके बाद जोड़े में अंताक्षरी, बच्चों को 2-2 के जोड़े बिठाकर एक दूसरे के साथ अंताक्षरी आप करा सकते हैं। उसके बाद है मेरा अक्षर मेरा शब्द। कक्षा में कुछ वर्ण चार्ट और शब्द चार्ट टांग दें। एक डिब्बे और गोले में वर्ण और दूसरे में शब्द कार्ड। शब्द जो चार्ट पर लिखे हों वही टांग दें एक डिब्बे में। बच्चे एक एक करके आएं और अपने गोले अथवा डिब्बे से वर्ण और शब्द उठाएंगे। अब बच्चे उठाए गए शब्द को चार्ट में ढूंढकर बताएंगे कि उन्होंने जो शब्द उठाया है वो चार्ट में कहाँ है, जो चार्ट आपका दीवार में लगा हुआ है। बच्चों द्वारा वर्ण अथवा शब्द खोज लेने पर पुनः कार्ड वापस रखवाकर फिर से उठवाएं और नए वर्ण या अक्षर को ढूंढवाएं। तो इस गतिविधि को भी आप करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट गतिविधि है जब हम मिले। इसमें क्या करना है, बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करके उनके गले में एक वर्ण कार्ड पहना दे। एक वर्ण का कार्ड उनके गले में हमने पहना दिया। अब कुछ अमात्रिक शब्द बोलें, जैसे घर, चल, नल, हल, पल, कर, मत। जिन बच्चों के गले में यह वर्ण कार्ड होंगे वे गोले के बीच में आकर मिलकर बोला गया शब्द बनाएंगे। यानी कि मान लीजिए घर बोल दिया, एक के गले में घ है और दूसरे के में रे है, तो दोनों आ जाएंगे और फिर वे बोलेंगे घर, गहरे घर। गतिविधि का विस्तार करते हुए मात्राएं गले में टांग कर मात्रिक शब्द भी बना सकते हैं। मान लीजिए जब आप से बच्चों से बिना मात्रा के आ गए तो उसके बाद मात्राओं वाले बना लेंगे। तो इसको गतिविधि को आगे आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट गतिविधि है देखो बताओ। इसमें क्या करना है, बच्चों को यू शेप में बिठाएं, इन्हें कुछ परिचित चित्र दिखाएं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, तोता, कबूतर, छिपकली, कौवा, मोर, हाथी, शेर, सांप, कैंची, गिलास आदि। बच्चे जो कुत्ता बिल्ली चित्र देखेंगे तुरंत उनका नाम बताएंगे और उनके पहले वर्ण को भी बोलेंगे। यानी उनका नाम बताना है और पहला वर्ण भी बताना है। जैसे मोर का चित्र देखकर बच्चा बोलेगा मोर और उसके बाद म। इस तरह से आप इस गतिविधि को कराएंगे। अब लास्ट गतिविधि है घर में घ। बच्चों को यू शेप में बिठाएं, उनसे कुछ देर तक उनके घर की वस्तुओं के बारे में बातचीत करें कि उनके घर में क्या क्या है, जैसे कि नल, भैंस, पंखा, बर्तन, पेड़। अब बच्चों को निर्देश दें कि उन्हें अपने घर की किन्हीं 2 चीज़ों के नाम बताने हैं और उनके नाम में आया पहला अक्षर भी, जैसे कि गाय में ग। तो बच्चों को नाम बताने हैं 2, उनके घर में कोई भी चीज़ और उसका पहला अक्षर बताना है। क्रम को रोचक बनाने के लिए कागज की गेंद से बच्चों को बताने के लिए चुने। आप कागज की जो रोचक बनाना है, कागज की गेंद बना लेंगे, बच्चे की तरफ फेंक के मारेंगे, जिस बच्चे के पास गेंद जाएगी वो बताएगा। तो इस तरह से आप इस गतिविधि को कर सकते हैं। तो साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण गतिविधि दी गई हैं आपके मॉड्यूल में, लेकिन क्या होता है, हम लोगों को इतना टाइम नहीं होता, ट्रेनिंग होती है, बच्चों को काम देना होता है, तो हम मॉड्यूल से इन गतिविधियों के बारे में नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए ही मैं इनको वीडियो बना रहा हूं। अगर साथियों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि सर आप आगे की गतिविधि की वीडियो बनाएं, जिससे कि मैं इनको बनाने के लिए प्रेरित हूं और मैं इनकी वीडियो बना सकूं। क्योंकि साथियों, जब तक आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आता तब तक वीडियो बनाने में भी अच्छा नहीं लगता। तो साथियों, अपना रेस्पॉन्स जरूर शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स तो आपको करना ही है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।